किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों गेहूं में 05234 और 0050 इन दोनों का फंडा समझ लो। 05234 हमको कब डालना है और 0050 हमको किस स्टेज में डालना है और 05234 हमको किस स्टेज में डालना है। स्टेज में डालने के अलावा दोस्तों इनके डालने का सही तरीका क्या है, इनमें क्या हमको प्लस करना है और क्या हमको प्लस नहीं करना है, डिटेल में जानेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी है दोस्तों। जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको दबा लें। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लूँगा। 2 से 3 मिनट में अपनी पूरी जानकारी मैं कंप्लीट कर दूँगा, लेकिन यह जानकारी आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाली है। अक्सर हमारे किसान भाइयों को मैंने देखा है कि 05234 और 0050 इन दोनों में कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई पहले हमको किसको डालना है और बाद में हमको क्या डालना है। अब इसमें प्लस हमको क्या करना है, क्या हमको छिड़काव विधि से डालना है या फिर स्प्रे करना है। दोस्तों सबसे पहली बात, यदि आपकी गेहूं की फसल में 50-60% बालियाँ निकल चुकी है, मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरी तरह बालियाँ नहीं निकली है, 50-60% ही बालियाँ निकली है, तो आपको इस स्टेज में 05234 यानी इसमें 0% तो नाइट्रोजन होता है और 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है। अब इस समय हमारी फसल को फास्फोरस की भी ज़रूरत लगती है और पोटास की भी ज़रूरत लगती है। क्योंकि हमारे गेहूं के पौधे का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फास्फोरस की ज़रूरत लगती है। और पोटास जो हमारे गेहूं में प्रोटीन और भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में, वहाँ पे भोजन पत्तियों से नीचे और पूरे पौधे को भेजने का काम कौन करता है? पोटास। ये हो गई पोटास और फास्फोरस की पूरी फिल्म। अब सुनिए दोस्तों, मैंने बताया है 50 से 60% यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियाँ निकल गई है और यह पूरी तरह बालियाँ नहीं निकली है, तो उस स्टेज में आपको 05234 का छिड़काव करना है। 05234 और प्लस में आपको बोरोन लेना है। दोस्तों बोरोन यदि आप ले रहे हो तो इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। 100 लीटर का यदि आप घोल बना रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ 60 से 80 ग्राम ही बोरोन लेना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा यदि आप लेते हो तो ये हमारी फसल को नुकसान कर सकता है। अब फसल को कैसे नुकसान करेगा? हो सकता है हमारी गेहूँ की बालियाँ जला दे या फिर हो सकता है कुछ भी इफेक्ट ये दे सकता है। क्योंकि ये बोरोन मतलब आप नॉर्मल मत समझना, इसकी यदि आप कम मात्रा रखोगे, मतलब इसकी यदि आप लिमिट में मात्रा रखोगे तो ये अच्छे से काम करेगा, और यदि आपने मात्रा ज़्यादा बढ़ाकर रखी तो ये हमारी फसल में नुकसान भी कर सकता है। तो आपको 50-60% यदि बालियाँ निकल रही है तो उस समय आपको 05234 लेना है। 05234 प्लस में बोरोन, इनका घोल बना लो 100 लीटर पानी में। 100 लीटर लगता है 1 एकड़ में, आजकल क्या है 100 लीटर ही लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 125 लीटर। यदि 25 लीटर वाला आपके पास पंप है तो उसमें 5 पंप लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 4 पंप में हमारे किसान भाई कर देते। 25 लीटर वाला यदि आपके पास है तो 100 लीटर में आपका 1 एकड़ कवर हो जाएगा। 1 एकड़ के लिए आप 100 लीटर घोल बना सकते हो, उसमें 60 से 80 ग्राम आप बोरोन ले लीजिए। तो ये होगा दोस्तों 05234 का फंडा। अब समझ लेते हैं 0050। देखिए दोस्तों, लास्ट स्टेज में हमारी गेहूं की फसल में बीज की गुणवत्ता हमको बढ़ानी होती है, और इसके अलावा लास्ट स्टेज में जो हमारे गेहूं के पौधे जो भोजन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, उनका पत्तियों से दाने तक ले जाने का कार्य कौन करता है? पोटास। तो इस स्टेज में हमको सिर्फ 0050 का ही छिड़काव करना है। ये दोनों ही छिड़काव आपको करने हैं। ये 05234 का छिड़काव कब करना है वो मैंने आपको बताया। अब 0050 का छिड़काव आपको कब करना है? जब हमारी गेहूं की फसल में पूरी तरीके से बालियाँ निकल गई है, तब आपको 0050 का छिड़काव करना है। ये 0050 का छिड़काव हम क्यों कर रहे हैं? हमारे गेहूं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। गेहूं की गुणवत्ता बढ़ेगी आपकी और गेहूं के दाने का आकार बढ़ेगा। इसके साथ ही जो गेहूं की बालियों में पोचेपन वाली समस्या रहती है, मतलब कई क्षेत्रों में मैंने देखा है गेहूं की बालियां, अधिकतर बालियां नीचे ऊपर पोची रह जाती है, तो वो समस्या भी आपकी गेहूँ की फसल में नहीं होगी। तो ये दोनों ही छिड़काव आपको किस स्टेज में करना है वो मैंने आपको बताया है।
और इसी स्टेज में यदि आप करोगे तो यकीन मानिए आप गेहूं की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, दबा लो ताकि ऐसी ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।